दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियाँ हमें ऐसी शिक्षा दे जाती हैं जिनसे कि हमारी सोच तक बदल जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसकी टैगलाइन है, जिससे आप समझ सकते हैं। ससुर ने कहा, बहू अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ। तो ये कहानी है रिश्तों का बदलाव आए। घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट सुनाई दे रही थी। उससे ज्यादा खामोशी पूरे लोगों के मन में थी। चाहे वह कुसुम हो या रंजन, दो ही शख्स घर में मौजूद थे और दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक गिलास गिरने की आवाज आई। कुसुम की तंद्रा टूटी। वह उठकर जल्दी से रसोई में गई। देखा तो रंजन से जमीन पर पानी गिर गया था। गिलास भी गिर चुका था। तो वो आगे बढ़ते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। तो रंजन ने कहा, पानी पीने आया था, पता नहीं कैसे गिलास गिर गया। अरे अरे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कहते कहते कुसुम ने रंजन के हाथ से गिलास ले लिया और पोछा लगाने लगी। रंजन से ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों ही लोग शांत थे। तो रंजन ने बात को बदलने की कोशिश की। चलो पड़ोस के मंदिर में सांध्य आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है, आपको जाना है तो आप जाइए। आखिर कब तक अपने बेटे का इंतजार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद वो खुद आ जाएगा। हाँ, पता है कैसे आएगा, कुसुम ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह जितना ज्यादा उम्मीद करोगी उतनी ही परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ। कहते कहते कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार रंजन ने उन्हें चुप नहीं कराया और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्हें रोने दिया। जब से अंकित की शादी हुई है तब से ही हर बार का सिलसिला बन चुका है। अंकित रंजन और कुसुम का इकलौता बेटा था। शादी के 7 साल बाद वो पैदा हुआ था, इसलिए बहुत लाडला था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर भी माता पिता ने खूब ध्यान दिया था, खूब पढ़ाया लिखाया। वो इंजीनियर बन गया था और मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ऊंचे ओहदे पर कार्यरत था। जब अंकित सेटल हो चुका था तो 2 साल पहले बहुत सोच समझकर तन्वी से उसकी शादी करा दी गई थी। सबके अरमान थे कि घर में बहू आएगी तो कुछ दिन घर में रौनक होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ दिन बाद तो अंकित अपनी जॉब के लिए बेंगलुरु चला ही जाएगा। पर सारे अरमान धराशायी हो गए। शादी के कुछ दिन बाद तो पहले तो उनके घूमने फिरने में दिन निकल गए। उसके बाद हनीमून से आते ही तन्वी कहने लगी कि मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। बस जिस दिन बेंगलुरु जाना था उससे एक दिन पहले तन्वी आई और अपना सामान पैक करने में लगी रही। तब भी उसने कुसुम से ठीक से बात नहीं की। पर सबको लगा है वो नई नहीं है, घर का माहौल भी नया है, शायद इसलिए सबसे खुलकर नहीं मिल पा रही। पर यह गलत फहमी भी जल्दी ही दूर हो गई। वो बेंगलुरु से जब भी आती अपने मायके में ही रुकती। जिस दिन रवाना होना होता उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल में आकर सबसे मिल लेती। पहले तो अंकित तन्वी को छोड़कर स्वयं माँ बाप के पास आ जाता था, लेकिन पिछली बार से वह तन्वी के साथ मायके में ही रुकता था। जब रंजन ने कहा, बेटा कुछ दिन माँ के पास भी रुक जाया करो, तब अंकित ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, तन्वी को पसंद नहीं है। वह कहती है, मैं बेटी हूँ इसलिए मायके जाने की इजाजत लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। काश मेरे मम्मी पापा के पास भी थोड़े दिन रुको, उनका भी मन खुश हो जाएगा। अब आप ही बताइए पापा, मैं क्या करूँ? बेटा मैंने तो उसे कभी रोका ही नहीं है, वैसे भी वो हमारे पास रुकी ही कब है। सही कहा पापा, लेकिन क्या करे, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। कुछ कहो तो फिर झगड़ने लग जाती है। मैं भी तो घर की सुख शांति चाहता हूँ, इसीलिए चुप रह जाता हूँ। इस बार भी यही हुआ। तन्वी और अंकित को आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो मायके में ही रुके हुए हैं। हर बार तो कुसुम तसल्ली कर लेती थी, लेकिन इस बार रंजन से उनकी हालत देख ही नहीं जा रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर रंजन घर से चले गए और सीधे पहुँचे तन्वी के घर। इतनी सुबह उन्हें देखकर सब लोग हैरान रह गए। तन्वी के पापा ने कहा,
समधी जी इतनी सुबह सुबह, आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? समधी जी आपसे इजाजत लेने आया था, रंजन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तन्वी के पापा ने हैरान होकर पूछा। वो क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो मायके वाले उसे ले जाने आते थे और यूं ही ससुराल वालों से इजाजत मांगते थे। देखिए संदीप जी, हमें पता है जमाना बदल गया है, तो हमें कोई एतराज नहीं, हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल उसका इंतजार करती है, पर क्या करे, मेरे बेटा तो कुछ बोल ही नहीं पाता, इसलिए आप इजाजत दें। क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? अरे समधी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके ही है, आपका उन पर पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं, उल्टा तो यही लगा कि मेरा भी बेटा मेहमान बन गया है, जो यहाँ से रवाना होने से 1-2 घंटे पहले आता है, अब मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब तन्वी के पापा ने अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखा, दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर तन्वी के पापा बोले, माफ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं हमारी है, हमारा इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। हमने बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी ये नहीं देखा ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर वो अपनी बेटी तन्वी से बोले, फिर तन्वी जाओ, अपना सामान पैक करो, आज ही तुम ससुराल जा रही हो, याद रखना तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने का इंतजार करते हैं, तुम्हारे पति की मम्मी पापा भी उनसे मिलने का इंतजार करते हैं। अगर यहाँ मिलने के लिए आती हो तो कम से कम दोनों जगह बैलेंस बनाकर रखो, मेहमानों की तरह ही जाना है तो माफ करना, मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा, याद रखना कोई शिकायत का मौका न मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर तन्वी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई और अंदर जाकर अपना सामान पैक किया और अपने ससुर के साथ रवाना हो गई। इधर घर की डोर बजी, कुसुम ने जाकर दरवाजा खोला, सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? उनका सवाल सुनकर बेटा और बहू झेप गए और फिर माँ ने अपने बेटे अंकित को गले लगाते हुए, अंकित ने कहा, नहीं माँ, इस बार कुछ दिन हम आपके पास रुकेंगे, आपके बिना मन नहीं लगता था, सच में रुको, अभी आई मैं। और कुसुम फटाफट गई और पूजा घर से पूजा की थाली लेकर आई, अपने बेटे बहू की आरती उतारी और घर में ले गई। थोड़ी देर के बाद रंजन घर में आए और कुसुम खुशी देखकर हैरान हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे आए हैं, अब यह कुछ दिन यही रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। रंजन ने ऐसे दिखाया जैसे वो जानते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया ही नहीं कि बेटे और बहू को वो लेकर आए हैं और उनको भी बताने से मना कर दिया। माँ के लिए खुद से बड़ी खुशी कोई नहीं थी। तो मैं कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी कभी कभी बहुत कुछ टूट जाता है।